कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी है। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार अगर घाटी को लेकर बात करें तो घाटी में आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन ये चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, अगर ऑपरेशन को लेकर बात करें, टेरर के खात्मे को लेकर घाटी में लगातार जो सेना है, सुरक्षा बल है, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच आशिक एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई थी जिसमें दावा किया गया कि सर्दियों से पहले और घाटी में बर्फबारी से पहले जो आतंकी घुसपैठ की आशंकाएं हैं वो काफी ज्यादा हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में काफी तेजी लाई गई है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है, जिसके चलते ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, जहां उधमपुर, कठुआ, डोडा, इन इलाकों में भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल केव्स के सहारे आतंकी जो है कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक छुपने में सफल रहते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब एक्स्ट्रा सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस हो या हेलीकॉप्टर सर्विसेज हो, उसकी मदद से अभी तक कई सारे बड़े आतंकी जो है वो भी ढेर हो चुके हैं। और जिस तरह से अब स्पेशल पैरा फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं, तो काफी मदद जो है सुरक्षा बलों को अभी तक मिली है। चाहे हम आतंकी ठिकानों की बात करें या इनके मारने की बात करें, तो लगातार ये प्रयास जो है पूरी घाटी में चल रही है। और लगातार जिस तरह से 80 से ज्यादा आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें, जहां पर घुसपैठ की कई सारी कोशिशों को अभी तक विफल भी किया गया है और कई सारे आतंकी अभी तक ढेर भी हो चुके हैं। और जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहा है कि पीओके में जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, वहां पर लगातार जो है संदिग्ध गतिविधियां जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि लश्कर और जैश की तरफ से जो टेरर कैंप्स वहां पर चलाए जा रहे हैं, तो वहां पर आतंकियों को रिक्रूट करने के बाद अब घुसपैठ की कोशिश करने को कहा जा रहा है। लेकिन यही मौका है इन आतंकियों के लिए, जब बर्फ नहीं होती है तो बर्फ से पहले ही आतंकी जो है कोशिश करते रहते हैं। और इन तमाम तक कोशिशों को भी सुरक्षा बल जो है लगातार विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर अगर आतंकी गतिविधियों को लेकर बात करें तो आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से बढ़ी हैं? क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेकर बात करें, जब से हमें पहलगाम घाटी में आतंकी हमला देखने को मिला, उसके बाद आतंकियों का खात्मा बड़े स्तर पर किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से जो आतंकी हैं उनके घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। चाहे हम आतंकियों के छुपने की खबरें जो वहां पर मिल रही है, और साथ ही साथ अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा नुकसान जो है इन आतंकी ठिकानों को उठाना पड़ा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आतंकी फिर से रीग्रुपिंग करने लगे हैं और जैश और लश्कर के आतंकी एक साथ ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी इंडिया न्यूज के पास कुछ दिन पहले आया था। और फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार ये आतंकी जो है सुबह और शाम को जिस वक्त धुंध रहती हुई है, और उसी धुंध का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि केरन सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया था, जहां पर 2 आतंकी जो है मारे गए थे। और इसी तरह की कोशिश लगातार आतंकियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल में सर्वेलेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, उसकी मदद से भी कई सारे ऐसे अगर हम देखें टेररिस्टों को मार दिया गया है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह की चौकसी जो है बीते कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ गई है। अभिषेक जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक अगर चौकसी को लेकर बात करें तो सेना के सुरक्षा बलों की चौकसी इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रही है घाटी में। लेकिन इस बीच आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे।